अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हमने लीड जनरेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज ये उसी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप किस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको जो वर्क सिखाने जा रहा हूँ, इस वर्क का नाम है गूगल मैप स्क्रैपिंग। मतलब है आप किस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करके गूगल मैप को स्क्रैप करके दे सकते हैं। इस काम की फाइवर पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस तरह से आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट दी जाएगी जिसको फॉलो करके आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसके बदले में आपको डॉलर में अर्निंग दी जाएगी। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है। यहाँ पर अक्षर आई नीड द लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड तुर्की। फर्स्ट लाइन में क्लाइंट ने लिखा है भी तुर्की में जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, डिटेल्स चाहिए। क्या क्या चीज़ें आपने फाइंड करके देनी है। कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी का नेम फाइंड करके देना है, उस कंपनी का फ़ोन नंबर, उस कंपनी का एड्रेस, उस कंपनी की रेटिंग। क्लाइंट आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी कह सकता है, बार्बर कंपनी का भी कह सकता है, इंश्योरेंस कंपनी का भी कह सकता है, किसी भी कंपनी का क्लाइंट आपको कह सकता है। यही मेथड है, इस मेथड को फॉलो करके आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसके अलावा क्लाइंट आपको किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का कह सकता है। जो मैं आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मेथड सिखा रहा हूँ, इसको फॉलो करके आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। सिंपली आपने सबसे पहले नीश कीवर्ड कॉपी कर लेना है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं गूगल पे आता हूँ। गूगल में आपने वही कीवर्ड पेस्ट करना है। आगे आपने लिखना है इन तुर्की। जिस सिटी का आपको बताया जाए आपने उसी सिटी का नेम आगे लिख देना है। जैसे मैंने कंट्री का नेम लिखकर इंटर पे प्रेस किया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं तुर्की में जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनकी यहाँ पर ये लिस्ट शो हो चुकी है। इसके बाद आपने मोर बिजनेस पे प्रेस करना है। जैसे मैंने मोर बिजनेस पे प्रेस किया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तुर्की में जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनकी यहाँ पर ये लिस्ट शो हो चुकी है। अब हम सीखने जा रहे हैं किस तरह से आपने इन कंपनी का डाटा स्क्रैप करना है। अगर क्लाइंट आपको मैनुअली बताया तो मैनुअली भी आप इन कंपनी के डाटा की कलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज एक एक्सटेंशन है, आगे जाकर मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। उसका यूज़ करके आप चुटकियों में इन तमाम कंपनीज की डिटेल्स फाइंड कर सकती हैं। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ मैनुअली आप किस तरह से ये काम कर सकती हैं। तो सिंपली आपने ऐसा करना है, एम एस एक्सेल को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने हिडर डिज़ाइन कर लेनी है। किस तरह से हिडर डिज़ाइन की जाती है, सिंपली आपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को ओपन कर लेना है। फर्स्ट नंबर पे ये कंपनी नेम लिखा हो रहा है, आपने इसको कॉपी करना है। इसके बाद आपने एक्सेल पे आना है। यहाँ पर आकर आपने कंपनी नेम पेस्ट कर देना है। कंपनी नेम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद दोबारा आपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे आना है। यहाँ पर ये फ़ोन नंबर है, इसको आप कॉपी करेंगे। इसके बाद आप एक्सेल शीट पे आएंगे, यहाँ पर आकर आपने फ़ोन नंबर पेस्ट कर देना है। इसके बाद दोबारा आपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे आना है। यहाँ पर ये एड्रेस और रेटिंग है, तो सिंपली यहाँ पे आपने एड्रेस टाइप करना है। मैंने एड्रेस और रेटिंग टाइप कर दिया है। इस हीडर की आपने सिलेक्शन कर लेनी है। इसको आपने कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देना है। इसके बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, अभी हमने हीडर डिज़ाइन कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। फर्स्ट कंपनी शो हो रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर एक कंपनी का नेम भी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, कंपनी नेम के सेल में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद फ़ोन नंबर है, तो दोबारा मैं ऐसा करता हूँ, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पे आपने फाइंड करना है, अगर कंपनी का फ़ोन नंबर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आपने इसकी वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कंपनी का फ़ोन नंबर अवेलेबल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दोबारा हम एक्सेल शीट पे आते हैं। यहाँ पर आकर फ़ोन नंबर वाले सेल में फ़ोन नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद एड्रेस है, दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कंपनी का एड्रेस हो रहा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दोबारा हम एक्सेल पे आते हैं, यहाँ पर आकर मैं एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद कंपनी की रेटिंग है, तो जैसा कि यहाँ पर ये देख सकते हैं 4.8 कंपनी की रेटिंग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आकर मैं कंपनी की रेटिंग को पेस्ट कर देता हूँ। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फॉलो करके एक एंट्री हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है। इस तरह से अगर क्लाइंट आपको मैनुअली बताया तो आपने वन बाय वन करके हर कंपनी को ओपन करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाए वो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेल शीट पे इस तरह से कलेक्ट करके देनी है। क्लाइंट आपको 200 एंट्रीज का भी कह सकता है, 1000 एंट्रीज का भी कह सकता है। जितनी ज़्यादा एंट्रीज का आपको क्लाइंट कहेगा उतनी ज़्यादा आपको पैसे देगा। अब हम सीखने जा रहे हैं किस तरह से आप एक्सटेंशन का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकती है। जैसा कि यहाँ पर ये देखते हैं, एक्सटेंशन का नाम है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ किस तरह से इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम ब्राउजर में ऐड किया जाता है। अगर आपने वो मेरी वीडियोस देखी हैं तो वही मेथड यूज़ करके आप इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम ब्राउजर में ऐड कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, उनमें मैंने एक्सटेंशन को ऐड करने का तरीका सिखाया। सिंपली आपने इस एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने एक्सटेंशन को ओपन किया, यहाँ पर ये देख सकते जितनी भी कंपनी शो हो रही है, इन कंपनीज के आगे रेड सर्कल शो हो चुका है, रेक्टेंगल शो हो चुका है। मतलब है ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन ने इन कंपनीज का डाटा स्क्रैप कर लिया। यहाँ पर ये देखते हैं फर्स्ट पेज पर जितनी भी ये कंपनी शो हो रही है तमाम कंपनीज का यहाँ पर ये डाटा शो हो चुका है। इसके बाद आपने सेकंड पेज पे प्रेस करना है। जैसे मैंने सेकंड पेज पे प्रेस किया, सेकंड पेज वाली कंपनीज की लिस्ट हो चुकी है। दोबारा आपने यहाँ पे आना है। जैसा कि यहाँ पर ये देखते हैं नेक्स्ट पेज की भी कंपनीज स्क्रैप हो चुकी है।
इस तरह से आपने वन बाय वन करके हर पेज को ओपन करते जाना है और कंपनीज को सब्सक्राइब करना है। जिस टाइम आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करके कंपनीज की लिस्ट सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद ये कुछ है XLSX, इस फाइल को आपने डाउनलोड करना है। ये एक्सेल की फाइल है, इसको मैं डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया, यहाँ पर यस लिखो, यस पे प्रेस करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं हमारे सामने कंपनी की डिटेल शो हो चुकी है। जो जो डिटेल आपको बताई जाए आपने उसी डिटेल को रहने देना है, बाकी आपने रॉ डाटा डिलीट कर देना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंपनीज के नेम शो हो रहे हैं, यहाँ पर ये कंपनीज की टाइप शो हो रही है। इस वाले कॉलम को आप डिलीट कर देना है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक कंपनी की रेटिंग है, ये हमारे काम की चीज़ है, इसको हम रहने देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी हमारे काम का डाटा नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये कंपनीज के फ़ोन नंबर शो रहे हैं, ये हमारे काम का डाटा है, इसको रहने देते हैं। इसके बाद ओपनिंग आवर्स क्लोजिंग आवर्स को भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये डाटा शो रहा है, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो डाटा शो रहा है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। मतलब जो जो डाटा आपके काम का नहीं है उसको आप डिलीट कर देंगे, बाकी डाटा आप रहने देंगे। ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करके कंपनी का डाटा चुटकियों में स्क्रैप कर लिया है। तो सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस एक्सटेंशन ने हमें कंपनीज के नेम, कंपनीज के फ़ोन नंबर, कंपनीज की रेटिंग फाइंड करके दे दिया है। कंपनीज का एड्रेस फाइंड करके नहीं दिया, तो सिंपली आपने ऐसा करना है, दोबारा आपने यहाँ पे आना है, मैनुअली आपने कंपनीज का एड्रेस फाइंड करना है। यहाँ पर आपने कंपनी का एड्रेस लिखना है। जो जो चीज़ें आपको बताई जाएँ वो चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करके आपने इस तरह से कंप्लीट करनी है। जिस काम की फाइवर पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपने कौन सा गिग का टाइटल रखना है। सिंपली यहाँ पर ये देख सकते हैं, गिग का टाइटल भी मैंने लेकर रखा हुआ है। आपने फाइवर पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। गिग का आपने टाइटल रखना है, आई विल स्क्रैप गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्शन B2B लीड जनरेशन। ये आपने गिग का टाइटल रखना है। किस तरह से फाइवर पर अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से फाइवर पर गिग क्रिएट की जाती है, इस पर ऑलरेडी मैंने फाइवर का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। सिंपली आपने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है, इसके बाद प्ले लिस्ट पर प्रेस करना है। जैसे आप प्ले लिस्ट पर प्रेस करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या है, फाइवर कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर इन उर्दू हिंदी। ये वाली प्ले लिस्ट ओपन करेंगे, इसमें मैंने फाइवर का अकाउंट बनाने से लेकर प्रोजेक्ट मिलने तक कंप्लीट तरीका कर सिखाया हुआ है। ये वाली प्लेलिस्ट आप देखेंगे, इस पे फाइवर का कंप्लीट कोर्स है। इंशाल्लाह ये कोर्स सीखने के बाद आपको फाइवर का कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा, किस तरह से फाइवर से पैसा कमाया जाता है, सारा तरीका कर सिखाया हुआ है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।